बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द ब्लैंक पेज ऑफिशियल में आपको खुशामदीद कहते हैं। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। अमेरिका और चाइना की कोल्ड वार को बैलेंस करना अवामी लीग की सरकार के लिए बज़ाहिर मुश्किल नज़र आता है, क्योंकि उनके जो टाइज़ हैं अमेरिका के साथ वो रिसेंटली काफ़ी ख़राब हुए हैं। अब इसके चलते इनके ऊपर इल्ज़ाम ये लग रहा है कि आप कुछ ज़्यादा ही प्रो चाइना है बेसिकली, यानी आपसे जितना उम्मीद की जा रही थी वेस्ट वालों की तरफ से उससे कुछ ज़्यादा ही आप प्रो चाइना हो गए, क्योंकि आपके दौर में बांग्लादेश चाइना जो टाइज़ हैं वो बहुत ज़्यादा उभरे हैं। ये आपके दौर में हुए हैं और आप ही के दौर में अवामी लीग के दौर में BRI के अंदर बांग्लादेश शामिल हुआ। तो ये उनके ऊपर जो क्रिटिक्स हैं वेस्टर्न क्रिटिक्स वो इल्ज़ामात लगाते रहते हैं। अब इनका जवाब बांग्लादेशी फॉरेन मिनिस्टर AK अब्दुल मोमिन ने ये दिया है कि हम तो न्यूट्रल हैं, हम तो किसी की साइड पे नहीं है। इंडिया का बड़ा अखबार द इकोनॉमिक टाइम्स इस हवाले से रिपोर्ट कर रहा है कि बांग्लादेश हैज़ ए बैलेंस्ड इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी इज नॉट चाइनाज टेल, फॉरेन मिनिस्टर मोमिन। और वो कहते हैं कि सम पीपल थिंक वी आर रशिंग टुवार्ड्स चाइना बट एक्चुअली वी आर नॉट हेडिंग टुवार्ड्स एनीवन, मोमिन सेड व्हाइल स्पीकिंग एट एन इंटरेक्शन with members of the Diplomatic Reporters Association of Bangladesh at the Foreign Service Academy here। अब इस आर्टिकल के अंदर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात भी की गई है शेख हसीना के बारे में, और वो बांग्लादेश के स्ट्रेटेजिक जो कार्ड्स हैं ना उसके हवाले से है। यानी कुछ कार्ड्स ऐसे बांग्लादेश के पास हैं जो कि अगर वो प्ले करे किसी भी सुपर पावर के हक में तो बहुत बड़ा यहाँ पर चेंज भी आ सकता है। बे ऑफ बंगाल के अंदर यहाँ पर भी तो बहुत ज़्यादा गेम्स चल रहे हैं ना। आप देखें जो द ग्रेट कोको आइलैंड है म्यांमार का, इसके लिए इल्ज़ामात लग रहे हैं इंडिया की जानिब से भी और वेस्टर्न मुल्कों की जानिब से भी कि यहाँ पर जासूसी का अड्डा है, स्पाई स्टेशन चाइना का बना हुआ है। और साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है वो PLA की जो एयरफोर्स है उनकी भी कुछ फैसिलिटीज़ बनी हुई हैं। अब अगर आप इसकी लोकेशन देखें द ग्रेट कोको आइलैंड की, तो ये स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट इंडिया के जो अंडमान निकोबार आइलैंड है उनके बिल्कुल ऊपर वाक़े हैं। यानी यहाँ पर अगर चाइना बैठ गया तो इंडिया के पास ये जो स्ट्रेटेजिक कार्ड है स्ट्रेट ऑफ मलाका को ब्लॉक करने का, इसमें इंडिया को दुश्वारियाँ पेश आ सकती हैं। और ऑन टॉप ऑफ दैट यहाँ पर बैठकर चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर को भी प्रोटेक्ट कर सकता है द ग्रेट कोको आइलैंड पे बैठ के। तो इस हवाले से ये जो आइलैंड है म्यांमार का ये सिग्निफिकेंट है। लेकिन बांग्लादेश के पास भी एक ऐसा आइलैंड है जो कि अगर अमेरिका के पास आ जाए तो यूँ समझें कि वो चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर को भी बैलेंस कर सकते हैं, उसके ऊपर चेक रख सकते हैं, और अंडमान और निकोबार आइलैंड जो इंडिया का है उसकी स्ट्रेटजिक सिग्निफिकेंस दोबारा रिवाइव कर सकते हैं, जो कि ग्रेट कोको आइलैंड पे चाइना के आ जाने के बाद से कम हो गई है। और वो आइलैंड है सेंट मार्टिन्स आइलैंड बांग्लादेश का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्ट्रेटेजिकली। ये ऐसी जगह पे वाक़े है कि जहाँ से म्यांमार भी करीब है, बिल्कुल म्यांमार के यूँ समझें कि बॉर्डर के पास बांग्लादेश का ये आइलैंड मौजूद है और रखाइन स्टेट के पास है। अब रखाइन स्टेट जो है यहीं से ही तो सारे रास्ते निकल रहे हैं चाइना के, यूनान के प्रोविंस तक जो उनकी कनेक्टिविटी बनी हुई है वो यहीं रखाइन स्टेट से बनी हुई है। और यहाँ से ही कहा जा रहा है कि वो जो माल बरदार एक ट्रेन सर्विस स्टार्ट होगी, सारा कुछ लंबे चौड़े प्लान्स हैं। तो अगर अमेरिका यहाँ आता है तो यकीनी तौर पर बड़ा प्रेशराइज हो जाएगा चाइना। अब अवामी लीग के सपोर्टर्स कहते हैं कि हमारे ऊपर दबाव है, अमेरिका दबाव डाल रहा है, और दबाव इस हवाले से डाल रहा है कि हम उनको लीज पे दे दें सेंट मार्टिन्स आइलैंड, और हम नहीं दे रहे चूँकि इसीलिए वो हमारे पीछे पड़ गए हाथ धो के। ये वहाँ से इल्ज़ामात लग रहे हैं। इसी आर्टिकल में द इकोनॉमिक टाइम्स ने रिपोर्ट किया है कि इन अ सब्सिक्वेंट कमेंट हसीना सेड आई डोंट वांट टू रिटर्न टू पावर बाय लीजिंग आउट सेंट मार्टिन्स आइलैंड इन द बे ऑफ बंगाल। हालांकि स्टेट डिपार्टमेंट जो है अमेरिका का, उन्होंने ये कुछ पुराना 2-3 हफ्ते पुराना स्टेटमेंट है, लेकिन आपको ये बता दूं कि स्टेट डिपार्टमेंट ने इस क्लेम को रिजेक्ट किया था कि हमने ऐसी कोई बात नहीं की। इकोनॉमिक टाइम्स भी इसको रिपोर्ट कर रहा है कि द US स्टेट डिपार्टमेंट क्विकली रिस्पॉन्डेड टू हर कमेंट ऑन June 21 saying that the US did not discuss taking over St. Martin's Island and that Washington respects Bangladesh's sovereignty। अब देखें ये तो ओपन सीक्रेट है, अमेरिकन तब तक चीज़ों को कन्फेस नहीं करते, बताते नहीं है जब तक कि उनका ऑब्जेक्टिव हासिल ना हो जाए।
अगर टॉक्स शुरुआती लेवल पर ही फेल हो रही हों, फॉर एग्जांपल अगर अवामी लीग शुरू में ही कह रहा हो कि हम नहीं देंगे आपको ये आइलैंड, तो कैसे अमेरिकन कन्फेस करेंगे इस चीज़ को। भाई देखें ना, पाकिस्तान का मिसाल देख लीजिए। पाकिस्तान में साइफर आया था एक, इमरान खान कहता है साइफर आया था और उस साइफर में लिखा था कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इसके खिलाफ आने वाला है, अगर ये नाकाम हुआ तो पाकिस्तान के लिए मसाइल क्रिएट होंगे। और वो साइफर अमेरिकन डिप्लोमेट ने भेजा था, यानी उसके अल्फाज थे उसके अंदर। भेजा तो पाकिस्तानी सफ़ीर ने था, लेकिन उसमें जो अल्फाज थे वो अमेरिकन डिप्लोमेट के थे और डी मार्च भी किया गया था अमेरिकन डिप्लोमेट को। लेकिन अमेरिकन ने इससे एक तरह की लाताल्लुकी का ऐलान किया था। अलबत्ता इमरान खान के सपोर्टर तो कहते रहते हैं कि नहीं ये तो हुआ था वाकई में। तो यहाँ पर भी अगर हकीकतन, मुझे नहीं पता ये बात हुई है या नहीं हुई, स्टेट डिपार्टमेंट मना कर रहा है कि नहीं हुई ऐसी कोई बात, लेकिन अगर हुई भी है तो अमेरिकन से नहीं मानेंगे इस चीज़ को। अगर वो फाइनलाइज हो जाती, कहीं कोई शक्ल निकलती इसकी, तो कुछ इस तरह के स्टेटमेंट्स वो दे सकते थे। लेकिन अभी मेरे ख्याल से बिल्कुल भी प्लान ठुस हो गए उनके, तो इसीलिए शायद वो इसको एक्सेप्ट इस मौके पे नहीं कर रहा है। वैसे ये कोई पहली मर्तबा नहीं स्टेटमेंट इस तरह से आए थे। एक और भी बड़े बांग्लादेश के पॉलिटिशियन है रशीद खान मेनन, इन्होंने भी कुछ अर्सा पहले कहा था, ढाका ट्रिब्यून में इनका स्टेटमेंट मैं कोट करता हूँ कि मेनन, यूएस वांट्स सेंट मार्टिन आइलैंड, द न्यू यूएस वीजा पॉलिसी इज पार्ट ऑफ अ स्ट्रेटेजी फॉर रिजीम चेंज, द वर्कर्स पार्टी प्रेसिडेंट सेज। सेंट मार्टिन आइलैंड की अगर आप ये मैप देखें ना, तो आपको सारा गेम समझ में आ जाएगा चक्कर क्या है। म्यांमार के अंदर चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर, और म्यांमार की कनेक्टिविटी है जनाब चाइना के साथ। उनका जो यूनान का प्रोविंस है वो लिंक हो रहा है यहाँ तक बे ऑफ बंगाल से, और यहाँ से ऑयल और एनर्जी पाइपलाइन भी सुनने में आ रहा है कि कोई गुजारने का प्रोसेस चलेगा। और बिल्कुल उसके आसपास आप देखें कि रखाइन स्टेट के पास सेंट मार्टिन आइलैंड है, ये उसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। यहाँ पे अगर अमेरिकन आते हैं तो ग्रेट कोको आइलैंड वाला कार्ड भी थोड़ा सा डाइल्यूट हो जाएगा चाइनीज़ का, और ये जो सी मैक है चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये भी थोड़ा सा जबरदस्त हो सकता है। तो इसकी स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस तो बहरहाल है, इसमें कोई डाउट नहीं है। सेंट मार्टिन आइलैंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये मुमकिन भी है कि अमेरिकन ने ऐसी कोई डिमांड की हो, ऑफिशियली तो खैर अब वो डिनाई कर रहे हैं, लेकिन मुमकिन है कि बिहाइंड द चैनल्स डिप्लोमेट्स की जो आपस में बातचीत होती है वो वहाँ पर कहीं ना कहीं पर यह मुद्दा आया हो। शेख हसीना कम से कम ऐसा क्लेम कर रही है। हैविंग सेड दैट, अगर शेख हसीना की गवर्नमेंट नहीं भी होती, लेट्स सपोज दूसरा सिनारियो देखते हैं, दूसरी वाली पार्टी आ जाती हैं, क्या वो सेंट मार्टिन आइलैंड दे सकते हैं अमेरिकन को? मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि यहाँ पर चाइना की डीप प्रेजेंस है, बांग्लादेश के सिस्टम के अंदर उनकी भी डीप प्रेजेंस है, उनकी इतनी सारी इन्वेस्टमेंट है, उनके इतने सारे पैसे लगे हुए हैं। और सेंट मार्टिन आइलैंड में अमेरिका को लाना या उसके किसी इत्तेहादी को लाना, इवन जापान को या इंडिया को ही लेकर आना यहाँ पर, ये ऐसा ही होगा जैसे बांग्लादेश क्वाड के अंदर एंट्री मार ले, वो जो एक एशियन नेटो बनी हुई है, जिसके अंदर जान डालने के लिए बड़ी कोशिशें अमेरिका ने की हुई हैं, लेकिन कामयाबी उनको हासिल नहीं हो रही। तो ये बिल्कुल ऐसा ही होगा कि चाइना की बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट जो कि म्यांमार के अंदर है और बांग्लादेश के अंदर है, यहाँ पर आप उसके ऊपर अमेरिकन को बिठा दें, ये बिल्कुल ऐसा ही होगा। तो इवन अगर अवामी लीग की सरकार नहीं भी होगी, दूसरी सरकार भी आ जाए, उनके लिए भी ये इतना आसान नहीं होगा कि वो बस आते ही इनको दे दें अमेरिकन को ऐसा ही। आई डोंट थिंक दैट वुड बी पॉसिबल फॉर देम आल्सो।